हाय दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की जॉब। जो भी मेरा भाई चंडीगढ़ पंचकूला मोहाली में सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की जॉब प्राप्त करना चाहता है, दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूँगा, आप वहाँ कॉल कर सकते हो। मैं दोस्तों इस वीडियो को पूरी देखना, आपको पूरा बताऊँगा कि सिक्योरिटी सुपरवाइज़र मेरे पास कॉल आती है कि सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की जॉब करनी है। सर भाई सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की जॉब आप करो, उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की जॉब प्राप्त करने के लिए क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट चाहिए, कितनी आपको सैलरी मिलेगी, क्या आपको काम करना है। ये दोस्तों पूरी वीडियो बताऊँगा, आपको पूरी बातें बताऊँगा, जिससे आपको अंदाज़ा सा हो जाएगा कि एक सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की जॉब के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट है, क्या कुछ काम करना पड़ता है। दोस्तों सबसे पहले सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की जो मेरा भाई जॉब करना चाहता है उसका पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। तो उसकी क्वालिफिकेशन रहेगी दोस्तों कम से कम +2 पास कम से कम होना चाहिए, जो मेरा भाई सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की जॉब प्राप्त करना चाहता है। क्योंकि दोस्तों सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की जॉब प्राप्त करने के लिए उसको कंपनी लगा लो, कोई हॉस्पिटल लगा लो, सोसाइटी मान लो आप, या कोई भी स्कूल कॉलेज या कोई फैक्ट्री लगा लो। क्योंकि दोस्तों जितना भी काम होता है मेन गेट पे सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की ड्यूटी होती है। कई बार सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की ड्यूटी अंदर होती है, कई बार सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की ड्यूटी दोस्तों अंडर स्टाफ के पास भी लगती है। तो सिक्योरिटी सुपरवाइज़र के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी होती है, इसलिए एक सिक्योरिटी सुपरवाइज़र का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, यानी +2 पास एक सिक्योरिटी सुपरवाइज़र को चाहिए। दूसरा पॉइंट दोस्तों, अगर कोई मेरा भाई ने सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की जॉब करनी है तो पहले उसका एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अगर कोई कंपनी में आप रिज्यूम लेके अपना बायोडाटा लेके जाओगे तो वहाँ अगर आप अपनी कंपनी में जाके देखोगे, इंटरव्यू दोगे, तो दोस्तों सबसे पहले कंपनी उसी बंदे को हायर करेगी जिसने पहले किसी कंपनी में काम किया या एक्सपीरियंस है। उसका एक्सपीरियंस कम ज़्यादा कई बार मैटर नहीं करता, बंदे के डॉक्यूमेंट और एक्सपीरियंस भी अगर बोलने चलने बंदा ठीक है, नॉलेज है बंदे की, तो कम एक्सपीरियंस वाला बंदा भी कई बार सिलेक्ट हो जाता है। तीसरा पॉइंट दोस्तों, सिक्योरिटी लाइन में एक चीज़ हो, सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की हाइट दोस्तों कम से कम 5 फीट 9 इंच होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों एक हाइट एक सिक्योरिटी भी एक अर्धसैनिक बल की तरह काम करती है, पुलिस की तरह एक सिक्योरिटी कंपनी काम करती है। आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनी में सिक्योरिटी कंपनी एक पुलिस की तरह ही काम करती है, इसलिए सिक्योरिटी को भी आप कम ना आंके। दोस्तों तीसरी पॉइंट में अगला पॉइंट दोस्तों बताना चाहता हूँ। हाइट बता दी मैंने आपको, +2 पास होने चाहिए। आपका काम क्या क्या होता है वो बताता हूँ मैं। दोस्तों जो मैंने देखा है हर साइट पे मैंने काम किया है, तो सिक्योरिटी सुपरवाइज़र का मेन काम होता है जितने भी स्टाफ इन आउट होता है उनकी एंट्री करना। दोस्तों जो माल बाहर कंपनी में इन आउट होता है उनका रजिस्टर मेंटेन करना, सब कंपनी कुछ रजिस्टर मेंटेन करना, ये भी सिक्योरिटी सुपरवाइज़र का काम होता है। जैसे रजिस्टर इनवर्ड आउटवर्ड, मैंने दोस्तों रजिस्टर के ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो आप वहाँ भी देख सकते हो। तीसरा काम दोस्तों सिक्योरिटी सुपरवाइज़र का काम होता है जितने भी उसके अंदर सिक्योरिटी गार्ड काम करते हैं, मान लो सिक्योरिटी गार्ड 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 10-20 बड़ी साइट भी हो सकती है। तो दोस्तों उसके अंदर भी सिक्योरिटी सुपरवाइज़र को सिक्योरिटी गार्ड जितने भी उसके अंदर काम करते हैं सबको ट्रेनिंग देना सिक्योरिटी सुपरवाइज़र का काम होता है। अपनी मेन पावर को पूरी रखना सिक्योरिटी सुपरवाइज़र का काम होता है। उनको काम के कंपनी के रूल और रेगुलेशन के बारे में बताना भी एक सिक्योरिटी सुपरवाइज़र का काम होता है। उनको ब्रीफ करना ड्यूटी के बारे में एक सिक्योरिटी सुपरवाइज़र का काम होता है। उनकी वर्दी चेक करना भी प्रॉपर सारे गार्ड ड्यूटी पे हैं, प्रॉपर ड्रेस में है, ये सारा काम सिक्योरिटी सुपरवाइज़र का होता है। सभी सिक्योरिटी गार्डों को प्रॉपर ट्रेनिंग देना, उनको ड्यूटी के बारे में बताना, कंपनी के रूल और रेगुलेशन के बारे में बताना, कोई भी सिक्योरिटी गार्ड को छुट्टी देना, ओवर टाइम करवाना, कोई अगर गार्ड छुट्टी करता है उसकी जगह लीवर अरेंज करना, ये सारे सिक्योरिटी सुपरवाइज़र के काम होते हैं। ये दोस्तों मेन बात मैंने आपको बता दी। अब आ जाता हूँ मैं सैलरी पे। दोस्तों हर साइट की अलग अलग सैलरी होती है। मान लो किसी सोसाइटी में सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की जॉब करोगे तो आप, तो उसके अंदर आपको सैलरी कम मिलेगी दोस्तों, 15 से 20 हज़ार रुपये के बीच में मिलेगी। अगर आप किसी अच्छी बड़ी कंपनी में सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की जॉब करोगे वहाँ आपको 24 से 25 हज़ार रुपये आराम से मिल जाते हैं, प्लस फंड मिलेगी, छुट्टी भी मिल सकती है। अगर दोस्तों आप हॉस्पिटल में या कोई काम करोगे तो वहाँ भी अच्छी खासी सैलरी सिक्योरिटी सुपरवाइज़र को मिल जाती है, 18 से 20 हज़ार रुपये दोस्तों आराम से सैलरी मिल जाएगी। तीसरा पॉइंट दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि सिक्योरिटी सुपरवाइज़र जो सैलरी अराउंड फिगर में देखता हूँ दोस्तों साइटों पे 15 से लेके 20 हज़ार रुपये के बीच में सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की सैलरी होती है। एक आधी साइट को छोड़ के कहीं पे 24-25 भी हो जाती है। अब जाता है दोस्तों ड्यूटी टाइम। सिक्योरिटी सुपरवाइज़र जो ड्यूटी का टाइम होता है दोस्तों ऑलमोस्ट मैंने देखा है 12 घंटे की ड्यूटी होती है।
डे नाइट कोई भी शिफ्ट हो सकती है और छुट्टी कुछ होती नहीं। अगर छुट्टी हो कुछ कंपनी वीकली ऑफ होता है, कुछ कंपनी वीकली ऑफ नहीं होता है। दोस्तों अगर कोई मेरा भाई सिक्योरिटी सुपरवाइजर की जॉब प्राप्त करना चाहता है, मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा। रिक्वायरमेंट भी है कि मेरे भाई को सिक्योरिटी सुपरवाइजर की, तो चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में कोई जॉब प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों, आप इस चैनल के माध्यम से आसानी से जॉब, आपको सिक्योरिटी लाइन में जॉब मिल सकती है। कोई बड़ा इशू नहीं है। दिए गए नंबर पे आप कॉल करो, तो आप रिज्यूम डालो, आपसे कोई पैसा भी नहीं लेगा दोस्तों, और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। आपके टाइम भी बचेगा और पैसे भी बचेंगे। ये थी दोस्तों एक छोटी सी वीडियो जो मैंने सिक्योरिटी सुपरवाइजर की जॉब के बारे में बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।